हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो साथियों, आज के इस सेशन में डिस्कस करेंगे रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट। तो इस प्रैक्टिस सेट में टोटल 23 प्रश्न को डिस्कस करेंगे और आप सभी का सही करने का टारगेट 23 प्रश्न में से 17 प्रश्न होने वाले हैं। तो जैसा कि इस बार रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में सबसे अधिक रीजनिंग के 30 प्रश्न आ रहे हैं, तो इस बार 30 में से 30 पूरा करने के लिए लगातार हम लोग शाम को 7:30 AM पे रीजनिंग के प्रश्नों को हल कर रहे हैं। तो आज की सेशन में रीजनिंग का एक और प्रैक्टिस सेट को हल करेंगे। जैसा कि ग्रुप डी के एग्जाम में सवाल इससे पहले पेपर में आते रहे हैं, बिल्कुल सेम उसी तरह सारे प्रश्न होने वाले हैं। तो इस सेशन के सारे 23 प्रश्न हल कीजिएगा और देखिएगा कि आप सभी का आज की सेशन से 17 प्रश्न सही हो पा रहे हैं और लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्त, इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो यदि आप रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं और आप देख रहे होंगे रीजनिंग में कैसे सवाल पूछे जाते हैं, तो इस सेशन से आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि कैसे सवाल हमें पूछे जाते हैं और कैसे सवाल इस बार 2025 की एग्जाम में ग्रुप डी में देखने को मिलेगा। ओके दोस्तों, आइडिया आपको तो जरूर लगेगा, तो इसलिए 23 प्रश्न को हल करिएगा और काफ़ी अच्छे से हल करिएगा। तो जितने भी प्रश्न आपके सामने आएंगे आपके स्क्रीन पर, तो सबसे पहले आप अपने से हल करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि ग्रुप डी के एग्जाम 2025 के लिए जो डेली क्लास की टाइमिंग रहती है वो सुबह 8 बजे और एक 11:30 AM पे, शाम को 6 PM पे और एक शाम को 7:30 PM पे, ये डेली क्लास की टाइमिंग रहती है। तो चलिए आज का पहला प्रश्न हल करते हैं। श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। 33, 35, 39, 47, 63 यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो बताइए इस नंबर की श्रृंखला में अगली संख्या यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के जवाब के कौन सा नंबर आएगा। जैसे 33 दिया है, 35, 39, 47, उसके बाद 63। आप देख रहे होंगे ये सीरीज क्या है भाई, बढ़ रही, यानी कुछ ना कुछ इसमें ऐड किया है। तो बताइए क्या ऐड किया है। तो सबसे पहले आप ध्यान से देख रहे होंगे तो 33 से 35 यानी 33 में पहले 2 को जोड़ा, फिर 35 से 39 देखिए इसमें 4 जोड़ा, 39 से 47 इसमें देखिए 8 जोड़ा और 47 से 63 देखिए प्लस 16 जोड़ा, यानी 2, 4, 8, 16, यानी 2 का दुगना 4, 4 का दुगना 8, 8 का दुगना 16। तो इसी तरह 16 का दुगना कितना होता है 32। तो इस 32 को किस में जोड़ेंगे 63 में जोड़ेंगे। तो 63 प्लस 32 कितने होते हैं भाई 325, 639 यानी 95 होगा। तो इस प्रश्नवाचक के चिन्ह के जवाब कितना आंसर आएगा 95 आएगा, यानी पहले का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो उम्मीद करूं ये प्रश्न आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए। क्वेश्चन नंबर 2 को, निम्नलिखित 5 में से 4 एक निश्चित प्रकार से समान हैं और इसलिए एक समूह बनाते हैं, वह कौन सा है जो समूह से संबंधित नहीं है। यानी K, V, N, E, X दिया है, इनमें से तो 4 किसी न किसी रूप से तो एक समान है, लेकिन उनमें से एक अलग है और वो भिन्न है। तो वही बताइए कौन इनमें से अलग है, K, V, N, E, X में से। बताइए दोस्त कौन सा इनमें से भिन्न है, K भिन्न है या V भिन्न है या N है या E है या X है। बताएंगे सभी साथी कौन इनमें से अलग है 4 में से एक। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, फटाफट इस सवाल का राइट आंसर देंगे। तो साथी यदि आप ध्यान से देख रहे होंगे जो K होता है, जो V होता है, जो N होता है, जो X होता है, ये वर्णमाला जो आपके होते हैं A से लेकर Z तक, ये क्या होते हैं भाई व्यंजन होते हैं जिससे आप लोग कॉन्सोनेंट बोलते हैं। लेकिन इनमें से केवल E जो है ये क्या है भाई स्वर होते हैं जिसे आप वावेल के नाम से जानते हैं। A, E, I, O, U ये सभी 5 क्या है भाई वावेल होते हैं और इसके अलावा जो होते हैं वो व्यंजन होते हैं। तो देखिए K, V, N, E और X, इनमें से E क्या है भाई एक स्वर है और K, V, N, X ये सभी क्या है व्यंजन है। तो E इनमें से क्या है भाई अलग हो जाएगा। तो बी ऑप्शन देखिए यहाँ से आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। 7, 7, 14, 42, 168 यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है। बताइए इस प्रश्नवाचक के चिन्ह के जवाब क्या आंसर आएगा। जैसे 7 दिया है, 7, 14, 42 और 168 बताएंगे साथी। सभी साथी फटाफट इस सवाल का राइट आंसर देंगे। क्या आएगा इस प्रश्नवाचक चिन्ह के जगह पे आंसर। तो देखिए 7 से 7 यानी 7 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आ जाएगा, 7 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आ जाएगा,
14 में यदि 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 आता है। 14 तिया 42, 14 3 जा 42। उसी प्रकार यदि आप लोग 42 इंटू 4 करेंगे तो 168 आएगा। देखिए 4 दूना 8, 4 चौका 16, यानी देखिए पहले 1 का मल्टीप्लाई किया, फिर 2 का मल्टीप्लाई, फिर 3 का, फिर 4 का। तो इसी प्रकार हम लोग 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे किस में, इस 168 में। तो 168 गुणे 5 कितना होगा, 5 छोटे 40, 0 4, 5 छक 30, 4 34 3, 5 चक्कम 5 3 8, यानी 840 होगा। 108 गुणे 5 करने पर कितना आंसर आएगा, 840 आ गया। यानी यहाँ से देखिए ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो उम्मीद करूँ ये भी प्रश्न आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। कोई भी प्रश्न में आपको डाउट होता है तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए। क्वेश्चन नंबर 4 को, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक लड़के ने कहा, वह मेरी माँ के पति के ससुर की पत्नी की इकलौती पुत्री हैं। लड़का महिला से किस प्रकार संबंधित है। तो मेरे दोस्त यदि ब्लड रिलेशन का सवाल आए तो आप जानते हैं क्या, जैसे इस तरह का सवाल आएगा तो लड़का हो तो भाई अपने आप को वहाँ रख लीजिए, अपने आप को वहाँ रख लीजिए, एकदम आसान सवाल बन जाएगा। यदि आप समझते हैं तो संबंध, कुछ ना कुछ समझ तो आप जानते होंगे, तो एकदम आसानी तरीके से सवाल का राइट आंसर बता सकते हैं। जैसे एक लड़का है, जैसे कि देखिए एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक लड़के ने कहा, एक लड़का है महिला की ओर इशारा करते हुए कहा, वह मेरी माँ के पति यानी मेरी मम्मी के पति के ससुर, ससुर यानी आपके कौन हो जाएंगे, वो नाना जी हो जाएंगे। ससुर की पत्नी, पत्नी की यानी आपके नानी जी हो जाएंगी। इकलौती पुत्र यानी उसकी अपनी माँ की ही बात कर रहा है। लड़का महिला से किस प्रकार संबंधित होगा भाई, क्या होगा भाई, पुत्र हो जाएगा। ध्यान से देखिए, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक लड़के ने कहा, वह मेरी माँ के पति यानी वह मेरी माँ के, मेरी मम्मी के पति के यानी पापा के ससुर, यानी कौन होते हैं, हमारे नाना होते हैं ना। जो हमारे पापा के जो ससुर होते हैं वो क्या लगते हैं, हमारे नाना ही लगते हैं। तो उनकी पत्नी यानी उनकी पत्नी क्या हो जाएंगी, हमारे नाना की जो बेटी हैं, जो कि हमारी क्या लगती है, अगर हमारे पिताजी की शादी हुई तो हमारी मम्मी लगती हैं। तो उनकी इकलौती पुत्र हैं, तो इनकी इकलौती पुत्र है भाई, यानी हमारी मम्मी हो जाएंगी। तो लड़का महिला से किस प्रकार संबंधित होगा, तो भाई क्या होगा, पुत्र ही होगा ना। तो यहाँ से 4 का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्यों साथी, उम्मीद करूँ ये प्रश्न आपको बहुत अच्छी तरीके से केवल 1 सेकंड में समझ में आया होगा। सिंपल, यदि आप अपने आप को यहाँ रख कर देख रहे होंगे तो। ओके दोस्त, आगे बढ़ा जाए। एक लड़के ने कहा, वह मेरी माँ के पति यानी मेरे पापा के ससुर की पत्नी की इकलौती पुत्री, यानी हमारे नन्ना की नानी की इकलौती पुत्री, यानी लड़का महिला से किस प्रकार संबंधित होगा, तो भाई उनके पुत्र से संबंधित होगा। लड़का और महिला क्या होंगे, एक दूसरे के मम्मी और बेटे हैं। तो सी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर 5, एक निश्चित कूट भाषा में यदि हिल को 89 12 12 लिखा जाता है तो उस भाषा में किक को कैसे लिखा जाता है। तो साथी हिल HILL, हिल को क्या कोड किया है, 8 9 12 12। तो साथी यदि आप ध्यान से देख रहे होंगे तो H का नंबर कितना होता है, 8 होता है। I का नंबर कितना होता है, 9 होता है। L का नंबर 12 होता है। L का नंबर 12 होता है। जो अक्षर दिया है सेम उसी का नंबर भी किया है। तो पूछा किसका है, किक का पूछा है। तो किक आप लिखेंगे KICK, के का नंबर कितना होता है, 11, I का 9, C का 3, 11 के होता है, यानी 11 93 11, 11 93 11। ऑप्शन देखिए ए, 11 93 11, यानी जो अक्षर है बिल्कुल सेम उसी का नंबर भी है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो एक सवाल हम आप सभी से पूछना चाहेंगे कि बताइए दोस्त कि टॉप का कितना नंबर होगा। कमेंट करके बताइए फटाफट सभी साथी, टॉप का कितना आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को, निम्नलिखित 5 में से 4 एक निश्चित प्रकार से समान हैं और इसलिए एक समूह बनाते हैं, वह कौन सा जो समूह से संबंधित नहीं। यानी भाई यहाँ 5 अक्षर दिए हैं 2-2 शब्द के, तो इनमें से तो 5 में से 4 किसी न किसी रूप से एक समान है, एक समूह बना रहे हैं, लेकिन इनमें से एक अलग है, उसी अलग को बताने यानी भिन्न है। कैसे भिन्न आप लोग इसमें सेलेक्ट करें, बताइए, हल कीजिए इस प्रश्न को, कौन इनमें से एक भिन्न है। पहला ऑप्शन देखेंगे आप लोग EC, तो EC है। दूसरा का देखेंगे OM है, और
तीसरा का आपका एल जे है, चौथा क्यू एन है और यू एस है। बताइए इनमें से कौन सा अलग है और वो भी कैसे। आप लोग साथी कैसे हल करेंगे, जैसे ई सी है, ई सी तो पहले इन ई सी का नंबरिंग कर देते हैं। ई होता है 5, सी होता है 3, यानी 5 से 3 क्या यानी -2। ओके दोस्त, यदि साथी हम लोग ऐसे न देखकर हम लोग ऑप्शन पे चले जाते हैं, ऑप्शन की इस बार द्वारा हल करते हैं। जैसे हम चेक करते हैं, देखिए ई सी तो होता है आपका मेरे भाई, ई होता है 5, सी होता है 3, यानी 5 से 3 बना यानी -2 इसमें किया है। फिर एल देखिए 12 होता है, जे होता है 10 होता है, यानी 12 से 10 इसमें भी -2 किया है। और ओ एम देखिए, ओ होता है 15 और एम होता है 13, यानी 15 से 13 यानी इसमें भी -2 किया है। उसी प्रकार देखिए ऑप्शन डी, क्यू होता है 17 और एन होता है 14, इसमें देखिए दोस्त 17 से 14 कर दिया, यानी इसमें -3 का डिफरेंस कर दिया है। और ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी में -2 -2 -2 का डिफरेंस किया है। लेकिन साथ ही जो क्यू एन इसमें -3 का डिफरेंस किया है। और एक बच रहा है यूएस बच रहा है, देखिए यूएस, जैसे यू होता है 21 और एस होता है 19, यानी 21 19 यानी इसमें -2, यानी केवल ऑप्शन साथी डी जो क्यू एन है, क्यू एन में इसमें केवल -3 का डिफरेंस करने के बाद अक्षर को सेट किया है, नहीं तो भाई हर एक में -2 -2 का डिफरेंस है। तो इसलिए डी ऑप्शन क्यू एन जो कि इनमें से अलग है, भिन्न है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए, क्वेश्चन नंबर 7 को। प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प से परिवर्तित कीजिए जो पहले युग में लागू समांतर का अनुसरण करता हो। जैसे F अनुपात N, यहाँ पे डबल अनुपात दे रखा है R, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह है। पहले तो यहाँ पे डबल अनुपात दे रखा है, तो यानी आपको पहले F और N का रिलेशन देखना पड़ेगा, तभी आप लोग R का रिलेशन बता सकते हैं, क्योंकि भाई बीच में डबल अनुपात दे रखा है। तो बताइए कैसे इस प्रश्न को हल करेंगे। तो सिंपल सा भाई आप लोग इनका नंबरिंग कर दीजिए। F होता है 6 नंबर, N होता है 14 नंबर। देखिए 6 से 14 यानी 6 में भाई +8 को जोड़ दिया है। यदि हम भी साथी R का नंबरिंग करने के बाद इसमें 8 जोड़ देते हैं तो R होता है 18, 18 और 8 कितना होता है 26, 26 पे कौन सा अक्षर होता है, Z होता है, यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे Z अक्षर रहेगा। यहाँ से देखिए डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, यानी FNRZ होगा। ये पूरी तरह से समीकरण बना। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को। श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए, 14, 21, 35, 49, 77। यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है। श्रृंखला को पूरा कीजिए, 14, 21, 35, 49, 77। बताएंगे अगला नंबर क्या आएगा, वो भी कैसे। चलिए हल कीजिए साथी, 1 मिनट रहेगा आपको इस सवाल को हल करने के लिए। जैसे 14, 21, 35, 49, 77 आप ध्यान से देख रहे होंगे तो भाई 7 का गुणज है, ये 7 के पहाड़ा से आ रहे हैं। जैसे देखिए 7 दूना 14, 7 त्रिका 21, 7 पचे 35, 7 से 49 और 77 भाई 7 गुणे 11। अब आप ध्यान से नंबर को देखेंगे, जैसे देखिए 2, 3, 5, 7, 11 ये सभी क्या है भाई, अभाज्य संख्या है। क्या है ये, सभी अभाज्य संख्या है, क्योंकि देखिए सबसे छोटी जो कि सम अभाज्य संख्या होती है वो 2 ही होती है, जो कि देखिए 2 पहले मल्टीप्लाई किया, फिर 3, फिर 5, फिर 7, ये सभी क्या अभाज्य संख्या। उसके बाद 7 के बाद अभाज्य संख्या 8 नहीं होता, 9 नहीं होता, 10 नहीं होता, डायरेक्ट 11 होते हैं। तो 11 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आती है भाई, 13। तो इस बार 7 का मल्टीप्लाई 13 में कर देंगे। तो यदि आप 7 का मल्टीप्लाई 13 में करेंगे तो कितना आएगा, 91 आएगा, यानी 13 7 91। यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर कितना आंसर आएगा, 91 आएगा। 91 देखिए सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो 8 का दोस्त सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, यहाँ 7 का मल्टीप्लाई तो किया था लेकिन अभाज्य संख्याओं से किया था। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को। प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प से प्रतिस्थापित कीजिए जो पहले युग में लागू समांतर का अनुसरण करता हो। जैसे भाषण का संबंध मुख से है तो डबल अनुपात यहाँ पे प्रकाश का संबंध किससे हो जाएगा, बताएंगे सभी दोस्त। भाषण मुख यानी भाई एक दूसरे के, एक तो विलोम शब्द है, भाषण का विलोम मुख होता है तो प्रकाश का क्या हो जाएगा, अंधकार होता है।
प्रकाश का क्या हो जाएगा भाई, अंधकार हो जाएगा, यानी एक दूसरे के बिलों में है तो प्रकाश का संबंध अंधास हो जाएगा। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए, क्वेश्चन नंबर 10 को। लेखक का संबंध पुस्तक से है तो कवि का संबंध किससे हो जाएगा, बताइए। गद्य से होगा, संपादक से, कविता से या उपन्यासकार से होगा। लेखक का संबंध पुस्तक से है तो कवि का संबंध किससे हो जाएगा। पहला शब्द रचनाकर है और दूसरा शब्द उस रचनाकर का लिखित कृति है भाई, ये भी आपको ध्यान देना है। जैसे लेखक पुस्तक है तो कवि क्या होगा भाई, जैसे पुस्तक क्या करते हैं भाई, एक लेखक द्वारा निर्मित एक लिखित कार्य है, तो इसी प्रकार भाई कवि जो क्या करते हैं भाई, एक कविता का लिखते हैं। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए, क्वेश्चन नंबर 11 को। जैसे एक निश्चित गुण भाषा में यदि क्लीन को QDHOF लिखा जाता है तब इमेज को उस भाषा में कैसे लिखा जाता है। चलिए दोस्त इस प्रश्न को हल किया जाए। जैसे CLEAN, क्लीन को क्या लिखा है दोस्त, QDHOF, इससे कोड किया है। तो आप लोग इस प्रश्न को कैसे हल कर रहे होंगे, जैसे C होता है 3 नंबर और L होता है 12 नंबर, E होता है 5 नंबर, A होता है 1 नंबर, N होता है 14 नंबर, Q होता है 17 नंबर, D होता है मेरे दोस्त 4 नंबर, H होता है 8 नंबर, O होता है 15 नंबर, F होता है 6 नंबर। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते। देखिए जैसे 3 से 17 किया यहाँ पर, तो भाई इसमें 3 में 14 जोड़ दिया तो 17 बन गया। फिर उसको देखिए 12 से 4 कर दिया, यानी 12 में इस बार -8 कर दिया तो 4 बन गया। फिर देखिए 5 से 8 किया, यानी इस बार +3 को ऐड किया। फिर देखिए दोस्त यहाँ से 1 से 14 कर दिया है, यानी एक बार फिर से +14 जोड़ा। फिर देखिए 14 से 6, यानी इस बार भी -8 किया। तो सीरीज देखिए पहले +14 -8 +3, फिर देखिए +14 -8। तो इसी प्रकार हम लोग इस इमेज में भी लगा सकते हैं। देखते हैं क्या हमारा इसे आंसर आ सकता है, क्या हमें अक्षर मिल जाएगा जो ऑप्शन में दिया है। तो पहले +14 -8, फिर इसका +3 लगाना है, यही सीरीज लगाना है इस इमेज में हर एक अक्षर का नंबरिंग करने के बाद। ओके चलिए इसी मेथड को फॉलो करते हैं हम लोग इस इमेज में। तो याद रखिए +14 -8 +3 यही है। ओके देखिए पहले इमेज IMAGE, तो I होता है 9, तो इसमें तो भाई +14 करना है। M होता है 13, इसमें -8 करना है। A होता है 1 नंबर, इसमें क्या करना है भाई +3 करना है। फिर देखिए G होता है 7 नंबर, तो इसमें +14 करना है। E होता है 5 नंबर, तो इसमें करना है -8, यही है। अब देखिए 14 और 9 कितना होता है 23, 23 पे कौन होता है W, लेकिन देखिए W से कोई भी ऑप्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, यानी ये मेथड हमारा नहीं लगेगा, ये मेथड नहीं लगेगा। अब हमें दूसरा मेथड लगाने की ज़रूरत है। जैसे देखिए अब एक और मेथड इस सवाल को हल करने के लिए, जो कोडिंग डिकोडिंग में 6 टाइप के प्रश्न होते हैं ना, उसमें से एक टाइप का ये प्रश्न है जो ये आप लोग हल कर रहे हैं। क्लीन को क्या लिखा भाई QDHOF। अब देखिए C देखिए 3 नंबर का होता है, F यहाँ पे देखिए 6 नंबर पे, यानी यहाँ से देखिए यहाँ पे कोड किया, यानी डायरेक्ट यहाँ से यहाँ कोड किया, यानी F बन गया। फिर देखिए N होता है 14 नंबर, Q होता है 17 नंबर, यानी यहाँ से देखिए यहाँ बन गया +3 करके, इसमें भी +3 किया। फिर देखिए L होता है 12 और यहाँ पर देखिए O होता है 15, यानी O होता है 15, इसमें भी +3 किया, ऐसे करके क्रॉस किया। फिर देखिए A होता है 1 नंबर और D होता है 4 नंबर, इस बार भी देखिए A से क्रॉस किया D में, तो इसमें भी +3 किया। फिर देखिए E होता है यहाँ पे 5 और यहाँ पे H होता है 8, यानी ये बीच का बीच देखिए मिला दिया है, तो इसमें +3 ही किया है। यानी क्रॉस करने के बाद साथ ही स्टार्टिंग है जो C अक्षर है क्लीन में, वो लास्ट के अक्षर जो कोड किया इसमें +3 करके कोड किया। फिर क्लीन का लास्ट अक्षर जो N है, तो जो कोड किया इसकी स्टार्टिंग वाले अक्षर में Q से +3 ऐड करके इसमें कोड किया। फिर क्लीन के सेकंड अक्षर L में साथ ही लास्ट जो कोड किया लास्ट के सेकंड वाले अक्षर में O से कोड किया +3 करके। तो इसी प्रकार अब हमें इमेज में भी फॉलो करना है। जैसे IMAGE, तो देखिए I होता है 9, 9 में 3 जोड़ना है हमें, 9 में 3 जोड़ेंगे कितना आएगा 12, तो 12 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, लास्ट वाला अक्षर आएगा, कोड करेंगे। फिर देखिए E होता है 5, 5 पे 3 जोड़ देंगे तो 8, 8 पे कौन होगा, यहाँ पे आएगा। तो यानी H यहाँ पे और L यहाँ पे, देखिए स्टार्टिंग वाला H और लास्ट वाले L किस ऑप्शन में, बस यही चेक कर लीजिए, आंसर मिल जाएगा भाई। 2 ऑप्शन में देखिए, एक तो ऑप्शन A में है, ऑप्शन C में है, तो ऑप्शन B को काट दिया जाए और ऑप्शन D को काट दिया जाए। अब साथ ही हमें कौन सा
अक्षर चेक कर लिया जाए। फिर देखिए यहाँ से m होता है 13 नंबर, 13 में 3 जोड़ेंगे तो 16, 16 तो कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। 16 पे कौन अक्षर होता है मेरे दोस्त, p होता है, यानी PL देखिए केवल C ऑप्शन में है, केवल देखिए C ऑप्शन में PL, यानी यही हमारा ऑप्शन C बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो ऐसे इस प्रश्न को हल करेंगे, ऐसे फिर इसके बाद ऐसे, फिर इसके बाद ऐसे। तो देखिए जैसे A होता है 1 नंबर, 1 में 3 जोड़ेंगे 4, 4 पे कौन अक्षर होता है, D, देखिए बीच में D होगा, यहाँ पे देखिए C ऑप्शन में, C ऑप्शन देखिए D बीच में दे रखा है। ओके दोस्त, तो ऐसे इस प्रश्न को आप लोग हल करेंगे कैसे, ऐसे 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 ऐसे, +3 करने के बाद, +3 हर एक अक्षर का नंबरिंग करने के बाद, उस नंबर पे +3 करने के बाद ऐसे ऐसे कोड करेंगे दोस्त, ये बात भी आप लोग याद रखेंगे। तो 11 का C ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए, क्वेश्चन नंबर 12 को। एक निश्चित कूट भाषा में यदि लेफ्ट को 12, 56, 20 के रूप में लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में माइन को कैसे लिखा जाएगा। चलिए मेरे दोस्त, एक निश्चित कूट भाषा में लेफ्ट को 12, 56, 20 के रूप में लिखा गया है तो उसी कूट भाषा में माइन को कैसे लिखा जाएगा। तो साथी जैसे LEFT को कितना नंबर कोड किया है, 12, 5, 6, 20, तो देखिए यही कोड किया है। तो यदि आपको L का नंबर मालूम होगा तो 12 ही होता है, E का नंबर 5 ही होता है, F का 6 होता है, T का 20 होता है, यानी जो अक्षर दिया सेम उसी का नंबर भी दिया है, सेम जो अक्षर दिया है बिल्कुल उसी का नंबर भी दिया है। तो पूछा किसका, माइन का पूछा है, MINE, M होता है 13, I होता है 9, N होता है 14, E होता है 5, यानी 13, 9, 14, 5, 13, 9, 14, 5 किस ऑप्शन में, 13, 9, 14, 5, यानी ऑप्शन ए देखिए 12 का पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, बिल्कुल राइट आंसर होने वाले हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। इस सवाल को आप लोग हल करें क्योंकि इस तरह का सवाल हम डेली आपको सेशन में कराते हैं, क्योंकि इस तरह का सवाल आपके पेपर में एक सवाल आने वाले हैं। जैसे यदि संख्या 9, 3, 4, 5, 7, 1, 2 में प्रत्येक विषम अंक से 1 घटाया जाए और प्रत्येक सम अंक में से सम अंक में 2 जोड़ा जाए तो इस प्रकार बने सबसे बड़े और सबसे छोटे अंक के बीच का क्या अंतर होगा। तो साथ ही जैसे यहाँ पे नंबरों का एक श्रृंखला दिया है 9, 3, 4, 5, 7, 1, 2 और इन नंबरों में आपको सबसे पहले विषम अंक से 1 घटाना है। देखिए प्रश्न बोला है कि विषम अंक से 1 घटाया जाए, यानी विषम अंक में पहले हम लोग 1 घटा देते हैं। 9 एक विषम अंक होता है तो इसमें से घटा दीजिए, 3 भी एक विषम अंक होता है तो इसमें 1 घटा दीजिए, 5 भी एक विषम अंक होता है तो इसमें भी 1 घटाइए, 7 भी विषम अंक होता है तो इसमें 1 घटाइए और 1 भी विषम अंक होता है तो इसमें से 1 घटा दीजिए। फिर उसके बाद सम अंक में 2 जोड़ा जाए, यानी दोस्त जो सम अंक है इसमें 2 जोड़ दिया जाए। जैसे 4 होता है सम अंक तो इसमें 2 को हम लोग जोड़ेंगे तो 2 जोड़ देंगे। फिर उसके बाद 2 भी क्या है भाई, एक सम अंक है तो इसमें भी 2 को ऐड कर देते हैं। अब देखिए इससे हमें अब नया नंबर निर्मित करना है। जैसे 9 में से 1 घटाएंगे 8, 3 में से 1 घटाएंगे तो 2, 4, 2, 6, 5 में से घटा देंगे तो भाई 4 हो जाएगा, 7 में से घटा देंगे 6, 1 में से घटा देंगे तो 0 आ जाएगा, फिर 2 में 2 जोड़ देंगे 4 क्योंकि सम अंक है। अब देखिए क्या सवाल बोला है, तो इस प्रकार बने सबसे बड़े, यानी जो ये हमारा नंबर बना है इनमें सबसे बड़ा अंक आपको कौन सा दिखाई दे रहा है, 8 नंबर दिखाई दे रहा है। क्यों, देखिए 8, 2, 6, 4, 6, 0, 4 तो सबसे बड़ा 8 है। और सबसे छोटे अंक यानी सबसे छोटा अंक इसमें तो भाई 0 ही है, 0 भी तो एक अंक ही होता है कि नहीं मेरे दोस्त, होता है तो 0 है। इसके बीच का अंतर पूछ रहा है, यानी सबसे बड़ा और सबसे छोटा का अंतर पूछ रहा है जो हमने नया निर्मित अंक बनाया, यानी सबसे बड़ा 8 माइनस सबसे छोटा 0, तो 8 में से 0 घटा देंगे तो कितना आएगा मेरे दोस्त, 8 आएगा। यानी इस सवाल का देखिए बी ऑप्शन, तो यहाँ से बी ऑप्शन आप सभी क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होने वाले हैं। तो उम्मीद करूँ दोस्त ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। तो बताइए कोई दिक्कत इस प्रश्न को हल करने में आप सभी को, फटाफट इस सवाल को बताएंगे, क्या कोई दिक्कत हुआ इस प्रश्न को हल करने में आप सभी को, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल को हल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 को। जैसे ये क्या सवाल दिया है, ये मोस्ट इंटरेस्टिंग सवाल है आज की सेशन का। जैसे यदि P गुणा को दर्शाता है, T माइनस को दर्शाता है, M प्लस को दर्शाता है और B भाग को दर्शाता है तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। चलिए दोस्त यहाँ पे समीकरण दे रखा है, इन समीकरण में नंबर और अक्षर दिए हैं, जो भी अक्षर दिए हैं
उनका मान भी प्रश्न में बोला कि आपको गुणा भाग जोड़ घटाना रखना है। चलिए पहले इस समीकरण को बनाते हैं प्रश्न के अकॉर्डिंग। जैसे 54 के बाद कितना दिया भाई बी का मान क्या दिया है, बी अक्षर का भाई भाग दिया है, तो बी की जगह भाग रखेंगे तो 9 है। 9 के बाद देखिए पी है, पी किसको दर्शा रहा है भाई, गुणा को, तो पी की जगह गुणा रखेंगे 11। 11 के बाद टी है, टी को माइनस दर्शा रहा है तो टी की जगह माइनस रखेंगे 13 हो जाएगा। 13 के बाद देखिए एम है, एम को प्लस दर्शा रहा है तो एम की जगह प्लस रखेंगे 17। अभी हमारा समीकरण बन चुका है प्रश्न के अकॉर्डिंग, इसमें हम लोग बॉडमर्स के नियम लगा सकते हैं। चलिए बॉडमर्स के नियम में सबसे पहले ब्रैकेट है ही नहीं, ऑफ यानी का है ही नहीं, उसके बाद डिवाइड की बारी आती है। तो 9 का भाग 54 में देंगे तो 9 6 54 होता है, 85 11 माइनस 13 प्लस 17। अब इसके बाद गुणा की बारी आ गई, 11 6 कितना होगा 66 होगा, माइनस 13 प्लस 17। अब देखिए बारी आ गई प्लस का, तो यहाँ से प्लस 66 है और प्लस 17 कितना हो जाएंगे, यहाँ से 7 6 13 यानी 83 हो जाएगा। 83 में से माइनस 13 घटाएंगे, 66 और 17 का जोड़ा तो 83 आया। अब यहाँ से माइनस 13 है तो 83 में से 13 घटाएंगे तो 70 आंसर होगा। यानी इस सवाल का 70 बी ऑप्शन, 14 का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही ये प्रश्न ऐसे हल होगा। चलिए अगला सवाल को हल करिए, क्वेश्चन नंबर 15 को। निम्नलिखित में से संख्याओं का कौन सा परस्पर परिवर्तन दिए गए समीकरण को सही बना देगा। यानी इस बार साथी आपको नंबर को आपस में बदलना है और इस समीकरण में रखना है और यही 11 आंसर लाना है। पहले तो इस तरह का सवाल साइन बदलने के लिए आता था, चिन्ह को बदलने के लिए आता था, लेकिन आज तो नंबर को ही बदलना है इस समीकरण में। कैसे बदलेंगे, ऑप्शन के अनुसार। पहला ऑप्शन उठाएंगे 8 और 40, तो इस समीकरण में 8 की जगह आप लोग 40 रखेंगे, 40 की जगह 8 रखेंगे। चलिए पहला ऑप्शन उठाकर हम लोग हल करते। जैसे 6 गुणा यहाँ पे 40 है, पहला ऑप्शन उठाया तो 40 की जगह 8 रखेंगे। फिर इसका देखिए डिवाइड है 8 हो जाएगा। फिर इसके बाद 1 सेकंड भाई, यहाँ पे कितना दिया है, यहाँ से 40 की जगह हमने 8 रखा, इसका डिवाइड 8 की जगह 40 रखेंगे। उसके बाद प्लस 2 माइनस 5 बराबर 11, ये हो चुका। अब इसको हल करेंगे। जैसे देखिए 6 गुणे 8 भागे 40 नहीं तो इसको बट्टे में करेंगे, क्योंकि 40 तो भाई 8 में करेंगे तो पॉइंट में आएगा बहुत ज़्यादा। तो इसको हम आसान बनाने के लिए हम क्या करेंगे मेरे दोस्त, इसको हम लोग बटे में करेंगे। फिर प्लस 2 माइनस 5 बराबर 11, यही हमें 11 आंसर लाना है। यानी LHS बराबर RHS करने की आवश्यकता है। तो देखिए 8 कम 8, 8 पंजे 40, और यहाँ से 6 ऊपर है, 6 बटे 5 होगा, प्लस 2 माइनस 5 बराबर 11। तो हमें तो भाई 11 आंसर लाना है। तो आप जब इसको हल करेंगे तो मान लेते हैं हम इसको 2 को भी 1 के रूप में मान लेते हैं और 5 के नीचे भी 1 मान लेते हैं। जब इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 5 आएगा, 6 आएगा। फिर इसके बाद देखिए 6 बटे 5 प्लस 2 बटे 1 माइनस 5 बटे 1। जब आप लोग इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। 5 का भाग 5 पे करेंगे 1, और 1 का मल्टीप्लाई 6 में होता है तो 6 आ जाएगा। फिर 1 का भाग करेंगे 5, 5 आएगा। 5 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा। फिर इसी प्रकार 1 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो फिर इसके बाद 1 का भाग 5 में करेंगे तो 5 आएगा। फिर इस 5 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आ गया, यानी 25 होगा, माइनस 25। तो देखिए 10 और 16, 16 में से इस बार माइनस 25 करना है, यानी माइनस आपका कितना आ गया मेरे दोस्त, माइनस आपका जवाब 16 में से 25 को घटाएंगे 9, यानी माइनस 9 आएगा। 9 बट्टे के फॉर्म में यार, लेकिन हमें तो केवल 11 ही आंसर लाना है, यानी पहला ऑप्शन नहीं होगा। अब ऑप्शन बी पे हमें चलना पड़ेगा। 5 और 6 को आपस में बदलना है। जैसे देखिए पहले स्टार्टिंग में 6 से शुरुआत किया है तो 6 की जगह हम लोग 5 रखेंगे। उसके बाद 40 है, 40 भागे 8 है। 8 के बाद देखिए प्लस 2 है। उसके बाद माइनस 5 है तो 5 की जगह भाई 6 रखना है इस बार हमें, और यही 11 आंसर लाना है। अब देखिए हल किया जाए। 5 गुणे 8 का भाग 40 में देंगे तो 5 आ जाए, क्योंकि 8 पंजे 40, प्लस 2 माइनस 6, ये हो सकता है कि 11 आंसर ला सकता है। फिर उसका देखिए 5 गुणे 5 25, 25 प्लस 2 माइनस 6 बराबर 11। अब देखिए 25 2 27, 27 में से 6 घटा देंगे तो भाई यहाँ से 21 आएगा, लेकिन तो भाई हमें 11 आंसर लाना, यानी ऑप्शन बी भी नहीं आया, यानी ऑप्शन बी भी मैच नहीं किया। अब साथ ही हमें ऑप्शन सी के सहारे चलना पड़ेगा। अब या तो ऑप्शन सी आंसर आएगा या तो ऑप्शन डी। जैसे पहले देखिए 6 से स्टार्ट किया है तो ऑप्शन सी क्या है भाई, 2 6, यानी 2 की जगह 6, 6 की जगह 2 रखना है, यानी 6 है तो पहले हम लोग इसमें मेरे दोस्त 2 रखेंगे। फिर इसके बाद गुणा
40 है। 40 के बाद देखिए भाग है, भाग के बाद 8 है, 8 के बाद देखिए +2 है, 2 की जगह 6 रखना है इस बारे में। उसका बाद -5, यही 11 आंसर हमें लाना है। अब देखिए फिर से हल किया जाए, 2 गुणे 8 का भाग 40 में देंगे तो 5 आएगा। 5 + 6 - 5 = 11। 2 पंजे 10, 10 + 6 - 5 = 11। 10 6 16, 16 में से 5 घटा देंगे 11। देखिए यही हमारा 11 = 11 आ चुका है। यानी ऑप्शन सी 2 और 6 को इस समीकरण में रखने से, आपस में चेंज करने से LHS = RHS आया। यानी 15 के यहाँ से सी ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो ऐसे इस प्रश्न को आप लोग हल करेंगे। तो उम्मीद करूँगा दोस्त ये भी प्रश्न आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए, क्वेश्चन नंबर 16 को। प्रश्नवाचक चिन्ह को उस विकल्प से बदले जो पहले युग में प्रयुक्त समांतर का अनुसरण करता हो। जैसे एम्पलीफाई का मैग्नीफाई से है तो हिंडर का संबंध किससे हो जाएगा। पहले आपको एम्पलीफाई और मैग्नीफाई के बारे में मालूम होना चाहिए, इन दोनों का अर्थ क्या होता है। तो जो साथी एम्पलीफाई और मैग्नीफाई दिया है, इन दोनों का अर्थ होता है कि किसी चीज़ को बड़ा या अधिक तीव्र में बनाना, किसी भी चीज़ को भी सबसे बढ़ा चढ़ाकर या अधिक तीव्र बनाना, तो इसको क्या बोलते हैं, एम्पलीफाई मैग्नीफाई बोलते हैं। और हिंडर क्या मतलब होता है, किसी चीज़ को रोकना, बाधित डालना उसमें। तो हिंडर मतलब होता है किसी चीज़ को रोकना या बाधित करना, तो उसका एक समान कौन होगा इसमें, तो वह ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा। ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा, किसी चीज़ को रोकना, बांधना, उसको आगे बढ़ने नहीं देना, तो इनका मतलब होता है हिंडर और ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा। तो बी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 17। जैसे देखिए 17, OT05 एक निश्चित तरीके से SX07 से संबंधित है। उसी प्रकार GK09 KO11 से संबंधित है। समांतर का अनुसरण करते हुए BG30 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। चलिए दोस्त इस प्रश्न को हल करिए आप लोग। तो जैसे पहले देखिए OT05, ये पहला है O है भाई, ये OT का संबंध किससे है, 05 SX का 07 संबंधित है। OT05 का संबंध SX07 संबंधित। पहले इस समीकरण को हम लोग हल करते हैं। पहले नंबर पे चलेंगे, जैसे देखिए 05 से 07 है, यानी इसमें +2 किया है ना दोस्त। उसका देखिए O होता है 15 नंबर, S होता है 19 नंबर, तो 15 से 19 यानी +4। फिर देखिए T होता है 20 और X होता है 24, यानी 20 से 24 किया, यानी इसमें +4। यानी अक्षर में तो भाई देखिए +4 जोड़ने के बाद कोड किया है, और नंबर में देखिए +2 किया है। देखिए इसमें +4 यानी अक्षर में +4 और नंबर में +2 किया है। उसी प्रकार अब हम लोग GK09 को KO11 से संबंधित देख लेते हैं। इसमें क्या समीकरण बनाया है, जैसे देखिए GK09 इसका संबंधित है KO, और मेरे दोस्त इसमें 11 संबंधित है। यानी देखिए इसमें 9 से 11, यानी इसमें +2 किया है। और देखिए G होता है 7, K होता है 11, K होता है 11, O होता है 15। देखिए इसमें भी भाई 7 से 11 +4 और 11 से 15 +4, तो बिल्कुल सेम देखिए +4 +2 बिल्कुल सेम जो पहला सीरीज था, +4 +3 अक्षर में और +2 नंबर में। तो उसी प्रकार अब हमें साथी इस BG13 में लगाना है। BG13 पहले हम लोग नंबर पे चलते हैं, नंबर में +2 को जोड़ना है, तो 13 2 15। फिर B होता है 2, तो इसमें +4 करना है। G होता है 7 +4 इसमें करना है। 2 और 4 कितना होता है 6, 6 पे कौन अक्षर होता है F होता है। 7 4 11, 11 पे कौन अक्षर होता है K, यानी FK15 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी। देखिए 17 का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो ऐसे ये प्रश्न हल हुआ है। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 18। तो साथ ही लास्ट में आप अपना स्कोर जरूर बताएंगे कि आप सभी का इन 23 क्वेश्चनों में से आज की सेशन से कितना स्कोर रहा। जैसे देखिए निम्नलिखित अक्षर संख्या प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। यहाँ पे देखिए बायां दिया है B&Z$6NM@4X&7L #3TZ*5, ये सभी आपके अक्षर संख्या प्रतीक श्रृंखला दी गई हैं। तो सवाल क्या पूछा भाई, ऐसे कितने प्रतीक है, यानी प्रतीक कौन कौन इनमें से, पहले वो देख लीजिए आप लोग। इसमें देखिए पहला प्रतीक कौन है भाई, इसमें एक तो देखिए इसमें प्रतीक है डॉलर है, उसके बाद @ है, उसके बाद हैशटैग है और एक स्टार है।
और एक एंड भी है, जो ये एंड है ये भी एक प्रकार क्या है मेरे दोस्त, एक भी एक प्रतीक ही है। तो जिनके ठीक पहले एक अक्षर और एक साथ बाद में एक संख्या होना चाहिए, यानी आपको वो प्रतीक देखना है जिनके ठीक पहले एक अक्षर होना चाहिए और साथ ही ठीक बाद एक संख्या होना चाहिए। यानी आपको वो प्रतीक देखना है जिनके ठीक पहले एक अक्षर होना चाहिए, यानी ABCD वाले में से कोई एक अक्षर होना चाहिए और साथ ही ठीक बाद एक संख्या होनी चाहिए, यानी 1 से लेकर 9 के बीच में कोई संख्या होना चाहिए। अब वो प्रतीक देखना है, तो सबसे पहले हम लोग प्रतीक को देखेंगे। एंड देखिए प्रतीक है, तो उसके ठीक पहले एक अक्षर है B, लेकिन उसके ठीक बाद एक नंबर नहीं है, इसके बाद भी एक देखिए क्या दिया है भाई, अक्षर ही दिया है। फिर उसका देखिए डॉलर क्या है, एक प्रतीक है डॉलर का, तो देखिए इसके जस्ट ठीक पहले एक तो भाई अक्षर है Z और इसके ठीक पहले देखिए नंबर है, यानी ये डॉलर मिल चुका है। यानी डॉलर के ठीक पहले देखिए Z है और ठीक बाद में एक नंबर है, यानी प्रश्न के अकॉर्डिंग ये मिल चुका है एक हमें प्रतीक। देखिए ऐसे प्रतीक कितने हैं जिनके ठीक पहले एक अक्षर यानी Z एक अक्षर है और साथ ही ठीक बाद एक संख्या यानी एक नंबर, 6 नंबर है, संख्या है। अब उसके बाद दूसर का प्रतीक कहाँ है भाई, यहाँ पे दूसर का प्रतीक @ है। @ देखिए @ के ठीक पहले देखिए एक अक्षर M है और ठीक बाद में एक नंबर, यानी 2 प्रतीक मिल चुका है। यहाँ पे देखिए M@4 ये मिल चुका है प्रश्न के अकॉर्डिंग, ठीक पहले एक अक्षर और ठीक बाद एक संख्या। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर एंड भी देखिए, एंड भी क्या एक प्रकार का प्रतीक आता है। एंड के पहले x अक्षर है और लास्ट में एक नंबर, यानी ये भी मिल चुका है। तीसर का प्रतीक मिल चुका है, यहाँ पर देखिए यहाँ से तीसर का प्रतीक मिल चुका है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। फिर उसका देखिए और यहाँ पे हैशटैग भी देखिए है, हैशटैग देखिए यहाँ से हैशटैग के ठीक पहले एक अक्षर है, यानी हैशटैग ठीक पहले एक कौन है मेरे दोस्त, L एक अक्षर है और एक बाद में नंबर, यानी L#3 यानी चौथा प्रतीक मिल चुका है। 4 प्रतीक मिले। उसके बाद देखिए दोस्त यहाँ पे भाई यहाँ पे स्टार भी देखिए, यहाँ पे स्टार भी एक क्या है प्रतीक है, तो प्रतीक के पहले एक Z अक्षर और एक बाद में नंबर, यानी ये भी मिल चुका है। यानी हमें 5 साथी ऐसे प्रतीक मिले जिनके ठीक पहले एक अक्षर और ठीक बाद में एक नंबर है, यानी 5 ऐसे प्रतीक मिले, यानी 18 का ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। 5 ऐसे इसमें भाई पहली बार हुआ कि 5 ऐसे प्रतीक हुए जिनके ठीक पहले एक अक्षर और ठीक बाद में एक नंबर मिला। ओके दोस्तों, 18 का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, जैसे एक निश्चित गुण भाषा में BFKMT को CHNQY और XUAFL को YWDJ क्यों लिखा जाता है, तो उस भाषा में JCO कैसे लिखा जाएगा। चलिए दोस्त इस प्रश्न को हल करिए आप सभी साथी तो फटाफट। जैसे देखिए पहले क्या कोड क्या है, BFKMT, इसका कोडिंग क्या क्या है CHNQY, यही कोड क्या है। तो देखिए B होता है 2, C होता है 3, F होता है 6, H होता है 8, K होता है 11, N होता है 14, M होता है 13, Q होता है 17, T होता है 20, Y होता है 25। देखिए 2 से 3 यानी +1, 6 से 8 +2, 11 से 14 +3, 13 से 17 +4, 20 से 25 +5, यानी सीरीज देखिए +1 +2 +3 +4 +5, यानी +1 से स्टार्ट किया है +5 तक ले गया है। उसी प्रकार अब दूसरा का भी चेक करेंगे XUAFL, इसका कोड Y, तो XY, U के बाद देखिए W, यानी U होता है 21, W होता है 23, यानी इसमें भी +2 किया, इसमें +1। फिर देखिए A से D किया है, यानी D देखिए A होता है 1 नंबर, D होता है 4 नंबर, यानी इसमें +3। फिर F होता है 6 नंबर, फिर इसमें देखिए +4 कर देंगे 10, 10 पे कौन होता है J, जो कि देखिए यहाँ पे J दे रखा है जो कि 10 होता है, यानी इसमें +4 किया, बिल्कुल सेम प्रोसेस। फिर L होता है 12, इसका कोड क्या है Q होता है 17, देखिए 12 17 यानी +5, तो इसमें भी भाई +1 +2 +3 +4 +5 करके किया है। तो लास्ट में पूछा किसका है, JCO का, GESIO, तो +1 +2 +3 +4 +5 यही कहना है। तो G होता है 7, E होता है 5, S होता है 19, I होता है 9, O होता है 15, तो 7 1 8, 8 पे H होता है, 5 2 7, 7 पे कौन होता है G होता है, यहाँ पे 19 3 22, 22 पे कौन होता है V होता है, 9 4 13, 13 पे कौन होता है M होता है, 15 5 20, 20 पे कौन होता है T होता है, यानी HGVMT ऑप्शन बी।
19 का बी ऑप्शन क्या होगा दोस्त, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। इसमें सीरीज क्या चला था भाई, +1 +2 +3 +4 +5 चला था। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए, क्वेश्चन नंबर 20 को। यदि संख्या इतना दे रखा है तो इनमें प्रत्येक सम अंक में एक जोड़ा जाए और प्रत्येक विषम अंक में से 2 घटाया जाए तो इस प्रकार बनी संख्या में बाएं से दूसरे और दाएं से चौथे अंक का योग क्या होगा। चलिए दोस्त पहले इन नंबरों का श्रृंखला लिखते हैं, उसमें जो जो बोला है प्रत्येक सम अंक में एक जोड़ते हैं और विषम अंक में 2 घटाते हैं। जैसे नंबर क्या दिया है 3 8 5 7 2 3 5 2, तो प्रत्येक सम अंक में एक जोड़ा जाए, यानी प्रत्येक सम अंक में पहले एक जोड़ते हैं तो 8 सम है तो इसमें +1 करेंगे। उसके बाद 2 सम अंक है तो इसमें एक जोड़ेंगे और 2 भी एक भाई सम अंक है तो इसमें एक जोड़ेंगे। फिर उसके बाद प्रत्येक विषम अंक में से 2 घटाया जाए, यानी विषम अंक देखिए 2 घटा दे। अब जितने भी नंबर बचे इसमें 2 घटाइए, सभी क्या है विषम अंक है। अब नया निर्मित अंक बनाना है हमें, 3 में से 2 घटा देंगे 8 में इस बार 1 जोड़ना है 9, 5 में से 2 घटा देंगे 3, 7 में से 2 घटा देंगे 5, 2 में 1 जोड़ देंगे 3, 3 में से 2 घटा देंगे 1, 5 में से 2 घटा देंगे 3, 2 में 1 जोड़ देंगे 3। ये हमारा निर्मित नया नंबर बन चुका है श्रृंखला। अब सवाल क्या पूछा है, तो इस प्रकार बनी संख्या में बाएं से दूसरा, बाएं मतलब दायां बायां, दायां राइट बायां लेफ्ट, यानी इधर से, यानी बाएं से दूसरा इसमें 9 है, बाएं से इसमें दूसर का 9 है यानी लेफ्ट हैंड साइड से, और दाएं से चौथा यानी लास्ट से चौथा देखिए 1 2 3 4 यानी इधर से राइट साइड से तीसरा है। इन अंकों का योग यानी 9 + 3 कितना हो जाएगा दोस्त, 12 हो जाएगा, यानी ऑप्शन देखिए डी 20 का डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके मेरे दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 21 को। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या संबंधित है। 1331 ईस्वी 17 प्रश्नवाचक चिन्ह। चलिए दोस्त इस प्रश्न कॉल करिए आप सभी साथी। ये तो काफ़ी सोचने वाली सवाल भाई। जैसे 13 से पहले हम लोग 1331 बनाएंगे क्योंकि यहाँ पे डबल अनुपात है, तो पहले डबल अनुपात के पहले वाले रिलेशन को देखेंगे हम लोग। 13 से 1331 बनाया है, कैसे बनाया है चलिए मेरे दोस्त हल करिए इस सवाल को, तो आप लोग फटाफट हल करेंगे सभी साथी। तो भाई इसमें जानते हैं क्या दिमाग लगाया है, पहली संख्या -2 उसका क्यूब, यानी पहली संख्या यहाँ पे 13 है, इसमें से -2 करेंगे और इनका क्यूब कर देंगे। 13 में से 2 घटाएंगे 11, 11 का क्यूब कितना होता है 1331 होता है दोस्त। जैसे देखिए 13 से 1331 बनाया है, पहली संख्या 13 है, 13 में से 2 घटाइए कितना होगा 11। अब इस 11 का क्यूब कर दीजिए, 11 क्यूब कितना होता है 1331 होता है, ये दिमाग लगाया है। उसी प्रकार ये 17 है, 17 में से पहले 2 घटाइए कितना होगा 15, इस 15 का क्यूब कर दीजिए, 15 क्यूब कितना होता है कोई बता सकता है। लास्ट में कितना आना चाहिए मेरे दोस्त, यदि आपको क्यूब 5 का देखना हो तो सिंपल साथी लास्ट में 5 आना चाहिए, यानी देखिए केवल ऑप्शन बी में है और किसी में लास्ट में देखिए 5 नहीं है, तो क्या हो जाएगा बी ही ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर। यानी 15 क्यूब कितना होता है 3375 होता है दोस्त, ये बात याद रखिएगा आप लोग। ओके, तो इसमें ये मेथड लगा है, पहली संख्या -2 फिर उसका जो आंसर आ रहा है उसका क्यूब कर दिया है। 13 पहली संख्या, इसमें से -2 11, 11 का क्यूब 1331, उसी प्रकार 17 -2 15, 15 क्यूब 3375। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन 2 चिन्हों को परस्पर बदला जाना चाहिए। भाई ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक सवाल आ चुका है चिन्ह के बदलने के लिए। जैसे पहला ऑप्शन है गुणा और भाग, तो इस समीकरण में आपको गुणा की जगह भाग, भाग की जगह गुणा रखना है और देखना है LHS बराबर RHS आ रहा है। कैसे, ये जो 20 है ये 20 इधर भी आना चाहिए, 20 इधर भी आना चाहिए, यानी इस समीकरण से आपको 20 प्राप्त आंसर होना चाहिए। वो ऑप्शन रखने से कौन सा ऑप्शन है चलिए रखा जाए। पहला ऑप्शन हम लोग रखेंगे गुणा और भाग, यानी गुणा की जगह भाग, भाग की जगह गुणा। जैसे 16 - 18, 18 के बाद देखिए गुणा है तो गुणा की जगह मेरे दोस्त भाग रखेंगे, कितना है 216 है। उसके बाद देखिए भाग है, भाग की जगह यहाँ पे गुणा 432 है प्लस 40 है, और यही हमें 20 आंसर लाना है। भाई साहब इतना 216 432, इसे हमें केवल 20 ही आंसर लाना है। चलिए हल करते हैं,
इसमें क्या बड़ी बात है भाई, छोटे छोटे सवाल होते हैं, ज़्यादा कठिन नहीं होते। जैसे 16 माइनस 18 भाग 216 है, तो इसको साथ ही हम क्या करेंगे भाई 18/216 के रूप में कर देंगे। फिर इसको देखिए इंटू 432 है प्लस 40 है। अब इसको हम रहने देते हैं। अब देखिए जब साथी 216 432 का काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा, क्योंकि देखिए 216 दूना कितना होता है 432 ही होता है। 200 दूना 400 और 16 दूना 32, यानी 216 दूना जब 432 से काटेंगे 2 बार में आएगा। फिर देखिए भाग कंप्लीट हुआ। फिर देखिए यहाँ से 16 माइनस 18 गुणे 2 बाकी है भाई, यहाँ देखिए 18 गुणे 2, यानी यहाँ से 16 माइनस 18 दूना 36 और इधर से देखिए प्लस 40 बचा है। अब देखिए यहाँ से प्लस 16 और यहाँ से प्लस 40, यानी 16 40 कितना हो जाएगा दोस्त 56 हो जाएगा। 56 में से 36 घटा देंगे तो 20, यानी पहला ही मेरे दोस्त ऑप्शन रखने से हमारा आंसर आ चुका है 20 बराबर 20। देखिए 20 बराबर 20 आ चुका है मेरे दोस्त, 20 बराबर 20 आ चुका है पहला ही ऑप्शन रखने से, यानी 22 ये ऑप्शन रखने से हमें 20 बराबर 20 आ चुका है। कितना बड़ा नंबर था और कितना आसान बन गया। तो इसलिए कहते दोस्त आप कभी भी मैथ से बढ़ाइए, डर नहीं भाई, कभी डरना है, क्योंकि बहुत आसान होते हैं मैथ। बस आप एक बार यदि समझ गए ना तो समझिए आप हर एक सवाल को बहुत आसानी से करके आएंगे। ओके, तो चलिए दोस्त इस सेशन के लास्ट क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी रूप से एक समान है और एक भिन्न, उस विकल्प का चयन की जो विषम है। चलिए दोस्त इस प्रश्न को हल कर लिया जाए। ये प्रश्न आप लोग कैसे हल करते हैं, इसी प्रश्न को ऑप्शन में हल करते हैं। जैसे देखिए W होता है 23, T होता है 20 और P होता है 16। देखिए 23 से पहले 20 यानी -3, 20 से 16 यानी -4। उसका देखिए V होता है 22, S होता है 19, Q होता है 17। ओके दोस्तों, देखिए 22 से 19 -3, 19 से 17 -2 है ना दोस्त। अब देखिए ऑप्शन सी, P होता है 16, M होता है 13, K होता है 11। तो 16 से 13 देखिए -3, उसी प्रकार देखिए 13 से यहाँ पे 11 यानी -2। फिर देखिए MJH, M होता है 13, J होता है 10 और H होता है 8। देखिए 13 से 10 यानी -3 किया, फिर 10 से 8 -2 किया। यानी दोस्त देखिए पहला ऑप्शन को छोड़कर जो ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, इसमें कितने का डिफरेंस है भाई -3 -2 का, -3 -2, -3 -2। लेकिन मेरे दोस्त ऑप्शन ए में देखिए पहले तो -3 ने डिफरेंस किया, लेकिन उसके बाद देखिए -4 का डिफरेंस कर दिया। तो यही क्या हो जाएगा WTP इनमें से क्या हो जाएगा अलग हो जाएगा। तो 23 का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही आप हमें बताएंगे अपोजिट करने के बाद एक सवाल हम आप सभी से होमवर्क पूछेंगे, क्योंकि एक सवाल लास्ट में आपको होमवर्क में हम जरूर सवाल देते हैं। आप बताएंगे आप सभी दोस्त कि आप लोग बताइए रन का अपोजिट करने के बाद कौन सा अक्षर आएगा, कितने 3 अक्षर आएंगे। अपोजिट करने के बाद आप लोग इन अक्षरों का बताएंगे क्या आंसर आएगा। ये सवाल आप सभी लोगों के लिए होमवर्क में रहेगा। तो साथ ही फाइनली टोटल 23 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब बताइए कि आप सभी का कितना स्कोर रहा आज की सेशन से। सभी साथी फटाफट अपना अपना स्कोर बताएंगे कि आप सभी लोग कितना स्कोर कर पाएँ इस सेशन से। तो उम्मीद करूँ दोस्त आपको ये सेशन बहुत हेल्पफुल लगा होगा और आपने हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से हल किया होगा। जैसा क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी में आते हैं दोस्त, 2022 और 2018 के पेपर में आए थे, बिल्कुल सेम सारे क्वेश्चन सेम रिलेटेड हमने किया है। तो चलिए दोस्त इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक और नए सेशन के साथ। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। धन्यवाद सभी को। शुभ रात्रि। कल मिलते हैं सुबह 8 बजे एक दमदार सेशन के साथ। तो इसलिए नए आप लोग हो तो चैनल पे नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे। ओके दोस्त, जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।